अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कल मैं आपको पूरा अहवाल बता के गया था कि हमारे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं और हम क्यों हार रहे हैं, क्या हमारी सूरत हाल है। आज आपने उसका एक इबरत का नमूना देखा और यकीनी तौर पे किसी ने नहीं देखा होगा और मैं सबको हाईली रिकमेंड करूँगा। पीछे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको आई बटन दूंगा, उसमें जाके आप वो वीडियो देखें जिसमें मैंने आपको पूरे सिस्टम का सब कुछ बताया है। थोड़ी मेरे ख्याल में लंबी वीडियो ज़रूर है, बट ये है कि अगर आप वो देख लोगे तो इनका जो मुस्तकबिल, ताबनाक मुस्तकबिल है ना, वो आपको पता चल जाएगा कि क्या है। तो फिर अब आज उस पर बात करना, क्रिटिसिज्म जैसे मैंने कल बात की थी, शोर करें हम कि इसको निकाल दो, उसको बाहर कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये बातें फजूल की हैं। तो बात ये, तहम्मुल मिजाजी से समझने वाले जो लोग हैं वो वीडियो जाके देख लें, क्योंकि इसमें तो अब बचा ही कुछ भी नहीं है। अब क्या बोलें इनको, ये इन्होंने जितना बुरा कर सकते थे वो इन्होंने हमें यूएसए से हरवा के कर दिया था। अब अगर आप टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से बात करो तो मेरे ख्याल में इससे बुरा और क्या होगा कि मतलब आप सुबह आके आपसे इतना नहीं हुआ कि हम सर्वाइवल गेम खेल रहे हैं और फिर वही वाली बात वहाँ पे जो कल मैंने वीडियो में बात की थी, 5-7 विकेटें आपने स्पिनर के हाथों गंवाई हैं और खुद एक भी स्पिनर नहीं खिलाया। इतने चौड़े चल रहे थे आप कि आपको तो सभी पता था कि हम जो है वो स्पिनर नहीं खिलाएंगे और हम जीत जाएंगे। हमारे 4 फास्ट बॉलर हैं, वर्ल्ड क्लास हैं, वो आउट कर लेंगे। अबे थर्ड क्लास तुम्हारी बैटिंग भी साबित हुई है, बॉलिंग भी साबित हुई है, फील्डिंग में तो तुमने किसी किस्म की कसर छोड़ी नहीं थी। मकसद ये, शर्म का मकाम पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए इन लोगों ने कर दिया। और जो इज्जत दिलाते ना, वो एक अल्लाह ताला इज्जत देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, कहते ना, वो दी अरशद नदीम नाम में जिल्लत इन लोगों ने दिलवाई और हमेशा दिलवाते रहेंगे ये लोग। क्यों? हम, जैसे मैंने कल बताया, हम कभी भी सिस्टम को चेंज नहीं करते। हम क्या चेंज करते हैं? ऊपर की क्रीम। वही बात है ना, केक पुराना, चॉकलेट की आइस आप क्रीम लगा दो, उसके ऊपर कलर चेंज करते रहो, फायदा क्या? जाएगा तो वही है हार का। हम वही हमेशा जाएगा देख रहे हैं हार का। तो भाई इन लोगों को तब्दील कब करोगे? ये किस, आप कौन कहता है ये 3 सुपरस्टार है हमारे? वो रिजवान, आज उसने क्या किया है भाई, 4 विकेटें जो गिरी हैं आखिरी, इसने आखिरी 4 बैट्समैनों को एक्सपोज किया, खुद वहाँ सिंगल लेके चला गया। ओ भाई, मेन बैट्समैन तू है, तेरा क्या काम है कि तू खड़े होके खेले सुकून से? नहीं, तीसरी बॉलों पे सिंगल ले रहा है। ओ भाई, कौन सा ये टेल एंडर्स को खिला रहा था ये? और फिर आप लोग इसको ब्रेडमैन कहते हो। अबे ये लानती है ये, मैं बोलता हूँ माजरत के साथ। क्यों? इन्होंने पाकिस्तान का सर झुका दिया शर्म से, बेगैरतों ने। अब बांग्लादेश से अपने होम पे हारोगे, लानत की बात है हमारे लिए ये। एज अ क्रिकेट फैन इससे बुरा और हो नहीं सकता। यूएसए से हम हारे, हमने बर्दाश्त कर लिया, चलो यार, T20 में 50-50 होता है, हम किसी भी टीम को रेट कर देते हैं T20 में, क्योंकि 1 बॉल गेम है आर बार। अबे टेस्ट क्रिकेट में तो कमबैक का पूरा टाइम होता है आपके पास, लेकिन हमारी टांगे पूरी नहीं है। 4-4 ओवर के आपने खिलाड़ी उठा के टेस्ट में भरे हुए हैं, तो क्या जीतोगे किस तरह आप? और फिर हम ये बातें अगर करते रहें कि यार इसको निकाल दो, उसको रख लो, ये कर लो, वो कर लो। आपकी पूरी बॉलिंग सिरे से थर्ड क्लास थी। नई बॉल से किस तरह बॉल करते हैं ये आपको बताया शरीफुल इस्लाम ने, हसन महमूद ने आपको बताया। और फिर नाहिद राना ने जिस पेस से बॉलिंग की है, आपके पास कोई जवाब ही नहीं था उसके पेस का। और फिर आपका मेन बैट्समैन पेस को जज नहीं कर रहा, बाबर आजम, और प्लेड ऑन हो रहा है एक्स्ट्रा कवर मारने के चक्कर में। तुम्हें गेंद का ये अंदाजा नहीं हो रहा और फिर तुम वर्ल्ड क्लास भी हो साथ में कि पढ़ के आएगा कितना तेज वो। तो मतलब इनके रन्स कहीं नहीं है, मतलब किताबी किंग बने हुए, बस पेपर पे प्लास्टिक के किंग बने रहे सब। सोशल मीडिया पे पेड प्रमोटर्स पूरी कैंपेनें चलवा लो, पाकिस्तान की जीत कहीं नहीं नजर आएगी, पाकिस्तान कहीं नहीं जीतेगा। और सेम अप्लाइज ऑन मैनेजमेंट इज वेल। आप देखो कि आपने 4 फास्ट बॉलर, ये तो शान ने नहीं खिलाए थे ना, और फिर शान मसूद और गैलेस्पी, जैसन गैलेस्पी का फड्डा भी हम सबने देखा, सही है ना, विजुअल्स तो सबने देखे। कोई ऐसी बात तो है नहीं कि हमने नहीं देखा या आपने नहीं देखा। देखो यार, बात वही है, दुनिया का एक्सपर्ट शोर कर रहा होगा आज के दिन, इनको लानते दे रहा होगा, कोई कुछ कह रहा होगा, बट मैं चाहता नहीं हूँ ये सारी बातें करना। क्यों? देखो, नेगेटिव कंटेंट पे व्यूज़ तो हैं, बट आप एक बात समझो, इंसल्ट किसकी हुई है? शर्म से सर किसका झुका है? कौम का झुका। इनका क्या, एक को 50 लाख महीना मिल जाएगा, एक को 30 लाख मिल जाएगा, चल मेरा भाई तू भी खुश, वो भी खुश, और हम सबसे ज़्यादा दुखी। तो हम ये काम करें क्यों भाई? इनको असल पकड़ो ना आप। ये जो पूरी खेप लगी हुई है, जिन्होंने बर्बाद कर दिया क्रिकेट को यार। जिम्बाब्वे से हार रहे हैं, नेदरलैंड से ये मैच इस तरह खेल रहे हैं कि जैसे पता नहीं कौन सी टीम है, आयरलैंड से ये हार रहे हैं।
यूएई से पता नहीं हार जाए, कुछ इनका भरोसा नहीं। 119 इंडिया के अगेंस्ट इनसे चेज नहीं हो रहा। जिम्बाब्वे के खिलाफ ये 2 दफ़ा हार रहे हैं साल में, वर्ल्ड कप में ये हार गए, तो मकसद सुपर 8 में नहीं पहुंचे। ये अफगानिस्तान से क्रिकेट वर्ल्ड कप में हार गए, तो अब इंग्लैंड से इन्होंने 500 रन करवा दिए एक दिन के अंदर 70 ओवर में। तो ये कहाँ स्टैंड कर रहे हैं फिर? एशिया कप का मैच जो आपको याद होगा, उसमें 50 पे 50 मैंने तो नहीं बनाए थे ना भाई, लेकिन ये लोग यहीं के यहीं हैं। जा कौन रहा है? सिलेक्शन कमेटी, कोचिंग स्टाफ, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड। ओ भाई, इनसे थोड़ी क्रिकेट बेहतर होगी आपकी। और वही पिच वाली बात कि अब अगर ये छुपना चाहें तो ये सिर्फ पिच की आड़ में छुपेंगे कि भैया वो तो जो है ना, टोनी हेवेंस नया नया आया था, उसको मट्टी सही मिली नहीं, उसने पिच बना दी जो ड्राई हो गई धूप में। तो भाई अब क्या छतरियाँ लगाओगे पिच पे धूप से बचाने के लिए? तुम लोग अजीब अजीब किस्म की जस्टिफिकेशंस देते हैं ये लोग, और ऊपर से रिजल्ट इनके कोई है नहीं। हर जगह पाकिस्तान क्रिकेट में हार हार हार। अब तो पब्लिक क्रिकेट से दूर चली जाएगी इस तरह, क्योंकि आप चीज़ों को चेंज नहीं कर रहे। और फिर हमारा चेयरमैन आके कह देता है यार बड़ी सर्जरी बड़ी सर्जरी। ओ भाई, काय की बड़ी सर्जरी यार? कोई सर्जरी नहीं हुई, सब ड्रामा, टोपी ड्रामा, वही सारे चेहरे। बेचारा एक खुर्रम शहजाद अब डोमेस्टिक से लिया है, और मोहम्मद अली, ठीक है। इससे पहले कितने लोग, ये क्यों हो रहा है इनके साथ पता है आपको? आज मैं बताऊं, जो इन्होंने डोमेस्टिक के प्लेयर्स के साथ ज्यादतियां की है ना, सदफ हुसैन को इन्होंने एक मैच नहीं खिलाया, सोहेल खान का करियर इन्होंने बर्बाद किया, ठीक है, आसिम कमाल को इन्होंने नहीं खिलाया, ताबिश खान 600 विकेटें लेके डोमेस्टिक क्रिकेट में घूमता रहा, उसको इन्होंने एक टेस्ट मैच खिला के 1 टेस्ट वंडर बना के बाहर कर दिया कि ये हमने सर से बोझ उतार दिया, हमने मैच खिला दिया उसको। यार तुम लोगों ने इतनी ज्यादतियां की हैं, तो वो भी तो किसी माओ के बच्चे थे ना कहीं तो तुम्हें बद्दुआएं मिलेंगी, उन माओं की भी तो हाय तुम्हें लगेगी। तो तुम्हारे साथ अब ये हो रहा है, और अब ये मजीद आपको देखने को मिलेगा। और क्यों? क्योंकि इन्होंने सुधरना नहीं है, इन्होंने अपने माइंडसेट को चेंज नहीं करना। ये वो लोग हैं जो डरे सहमे हुए क्रिकेटर्स हैं। आपने देखा कि जो बांग्लादेश ने, मैंने कल भी बात की इस पे, इवनिंग सेशन के अंदर टी के बाद जब इनको 1 घंटा में खेलने का मौका मिला, वहाँ क्या किया इन्होंने? इतने डरे हुए ये लोग कि इनसे स्विंग और सीम बॉलिंग हैंडल नहीं हो रही। साइम को देखो, खड़े खड़े शॉट मार रहा है, ना उसकी फीट मूवमेंट है, ना बॉडी ऑन द लाइन है, बल्ला कहीं है, सर कहीं है। आप किस तरह फिर स्विंग बॉलिंग को खेलोगे? और फिर जो है क्या नाम है अपना कप्तान, उसके रन्स नहीं आ रहे, और कप्तानी कहीं से नजर नहीं आ रही। कोचेस और कप्तान एक पेज पे नहीं है। क्यों? एक बंदा बोलता है मैं स्पिनर खिलाऊंगा, कोच उसको डायरेक्ट जो है वो, या मैनेजमेंट, क्योंकि अब वकार यूनुस आ गया सिस्टम में। जब तक ये शख्स रहेगा, ये हारें आपको देखने को मिलती रहेंगी और ज़्यादा, और मज़ीद आपको हार देखने को मिलेगी। क्यों? इनके पास जीत तो है ही नहीं, हार ही हार है। और दूसरी तरफ बांग्लादेश, जितना क्रेडिट दिया जाए कम है मुशफिकुर रहीम को। द वे ही प्लेड एट द एज ऑफ 37 with the knock of 191 over 300 balls faced, that was some effort by him at the age of 37. You have to learn from him the way he capitalized on the batting track of Rawalpindi, where you guys are failed on the 5th day. Spinner picked 7 wickets and you guys are falling apart. No answers you have on their bowling, spin bowling especially. और प्लस फास्ट बॉलिंग में एक 21 साल का बच्चा जो कि तीसरा दूसरा टेस्ट मैच अपना खेल रहा है, वो आपकी कलई खोल के रख देता है। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा लो कि आप कहाँ से वर्ल्ड के। अब ये मैंने क्रिटिसिज्म नहीं किया, अगर कोई वीडियो देखने वाला ये समझ रहा है कि मैं पाकिस्तान पे क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ या लानत दे रहा हूँ, नहीं, मैं तो फैक्ट्स बात बता रहा हूँ आपको। अभी मैंने ये तो बताया नहीं कि बाबर कैसे आउट हुआ, तो रिजवान कैसे आउट हुआ। अच्छा, अब रिजवान कैसे आउट हुआ पे आ ही जाते हैं। चलो, आपके साथ 9वें नंबर का 10वें नंबर का बैट्समैन खेल रहा है, तुम स्लॉग मार रहे हो। अबे शर्म नहीं आ रही इसको यार, बेशरम इंसान को। टीम तेरी कहाँ लगी हुई है? शॉट तू कौन सा मार रहा है? T20 क्रिकेट खेल रहा था क्या? एक बॉल पे 6 रन चाहिए थे इसे, बेगैरत को। शर्म की बात है यार, इन्होंने कौम को कहीं का नहीं छोड़ा। एक बंदा तुम्हें जो है वो 92.97 m की जेवलिन थ्रो मार के जितवा रहा है, और तुम बोल रहे हो हम उसका मुकाबला करेंगे, और मुकाबला क्या कर रहे हो? बांग्लादेश से 10 विकेटों से हार के। वाह भाई, ज़बरदस्त। इनके लिए तो अपलॉज होना चाहिए बिल्कुल। इतनी बेशर्मी बेगैरती इन लोगों ने, चाहे वो जैसे मैंने पूरा भी नक्शा खींचा, यूएसए, जिम्बाब्वे, श्रीलंका की डी, न्यूजीलैंड डी, आयरलैंड, इन सबसे हार हार के इन्होंने पाकिस्तानी कौम को जो है ना बिल्कुल नीचे थल्ले लगा दिया कि कोई कुछ कह ही नहीं सकता। और मैंने अभी डोमेस्टिक प्लेयर्स का भी आपको बता दिया कितना इनजस्टिस इन्होंने किया है, चाहे वो मिसबा वकार का दौर हो, चाहे ये वाला दौर हो। ओ भाई, इनके बस की नहीं है क्रिकेट, इनका काम नहीं है। ये लोग क्रिकेट को बर्बाद करने के अलावा और कुछ भी नहीं करेंगे।
इनका काम ही नहीं है। क्यों? इनकी टांगे पूरी नहीं है, इनके पास फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एक्सपीरियंस नहीं है। इनको ये नहीं पता कि जो है रगड़ा किस तरह खाया जाता है। जब ये रगड़ा खा के आते तो इनको पता चलता। जो बंदा स्ट्रगल नहीं करता ना, जो बंदा स्ट्रगल नहीं करता, कभी सक्सेस उसको नहीं मिलती। ये समझ रहे हैं इनको प्लेट में हलवा दिया जाए बस चमचे से खा लो। भाई ऐसे नहीं होता। अंधेर नगरी चौपट राज थोड़ी चल रहा है कोई। पाकिस्तान की क्रिकेट है ये। 60-60 लाख रुपए इनको महीने के मिल रहे हैं। पाकिस्तानी कौम का पैसा बर्बाद हो रहा है ये। इनको तो मैं कहता हूँ 60 रुपए के अहल नहीं है ये बेगैरत। इन्होंने जिस हाल पे पहुंचा दिया पाकिस्तान क्रिकेट को, यार वो तो शुक्र करो ये T20 नहीं है। बच्चों का वरना रो रो के बुरा हाल हो जाता। अब इनको क्या क्रिटिसाइज करें यार, सारी बातें कर चुके हैं हम कि ये ना अहल हैं, इनसे कुछ नहीं होता। रिजवान की क्या टेक्निक है ये पिछली वीडियोस में आपको डिस्क्राइब कर दी। एक ही कंटेंट बार बार बना के रिपीट करके, हम पागल थोड़ी हैं कोई। लोग भी थक जाएंगे देखने वाले कि यार इनके पास तो यही बातें हैं, घंटे के हैं और वर्ल्ड क्लास भी नहीं है, थर्ड क्लास हैं और रिजवान का कोई फ्यूचर नहीं है। पाकिस्तान जीत इनके पास है ही नहीं, ये याद रखो आप। इसके 171 आ गए, जीत किधर है? इसके रन जीत में अभी फिर इसने अपने 50 किए चला गया। ये जीत कहाँ है पाकिस्तान की? भाई रन आप 20 पे 25 कर दो, पाकिस्तान की जीत हो, मैं बोलूंगा यार वेरी गुड। क्यों? पाकिस्तान जीत रहा है ना, 25 करोड़ खुश हो रहे हैं। तेरे एक अकेले के रन से 171 से कितने खुश हो गए? एक कबीला जो जाहिल कबीला, बेशरम कबीला बैठा हुआ है, जो सिर्फ पेट प्रमोशन करता है, खाली वो खुश हो रहा है ना। पाकिस्तानी कौम तो खुश नहीं हो रही। और अब वो दिन दूर नहीं है जब क्रिकेट का हाल भी हॉकी जैसा कर देंगे ये। जैसे हॉकी के प्लेयर सोहेल अब्बास को बहुत कम लोग जानते होंगे, अभी यंग जनरेशन के बहुत कम लोग जानते होंगे। जहांगीर खान को बहुत कम लोग जानते होंगे यंग जनरेशन के। वो तो अरशद नदीम इनके दौर में अभी जेवलिन कर गया, वरना ये लोग उसको भी नहीं जानते थे इससे पहले। तो ये सिर्फ उसको जानते हैं जो खुशी जीत देता है, कौम उसको याद रखती है। सही है ना? जो हार देता है ना उसको याद नहीं रखती, गालियां ही देती है उसको। और तुम लोगों के नसीब में है यही। क्या कौन से इन्होंने ऐसी जीत दिलाई है? मैंने आपको उस दिन कहा था जिस दिन हम 10 विकेटों से इंडिया से जीते थे 2021 में, 24 सितंबर को। मैंने आपको क्या 23 सितंबर को या 24 रादर, सही से याद नहीं है, अक्टूबर सॉरी। मैंने आपको उस दिन क्या कहा था? ये जो आप एक मैच जीत गए हो ना 10 विकेटों से इंडिया से, ये आपके गले पड़ जाएगा मैच। पड़ गया गले आपके, देख लो आप। ये लोग मुसल्लत हुए हैं आपके ऊपर। अब समझने की बात है, सिर्फ इनको क्रिटिसाइज करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? इनकी सेहतों पे असर ही नहीं पड़ता। सब हाईलाइट कर चुके हैं। रिजवान लेग का लाठा है सिर्फ, उसको खेलना नहीं आता ऑफ साइड पे। ठीक है, बाबर के पास रेंज ऑफ शॉट्स नहीं है। शाहीन अगर स्विंग होगी तो बॉल करेगा अच्छा, अगर स्विंग नहीं होगी, असिस्टेंट्स नहीं मिलेंगी विकेट से, तो वो ऐसी वेवर्ड रहेगा। ठीक है, हम सब ये बातें बता चुके हैं आपको, लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। बहरहाल इनका हाल ऐसा ही रहेगा। लेकिन यार क्रेडिट आप बांग्लादेश को ज़रूर दोगे, जिस तरीके की उन्होंने कारकर्दगी दिखाई है। उनको भी कोई रेट नहीं कर रहा था, उनको भी कोई रेट नहीं कर रहा था। सब बोल रहे थे ये हार जाएंगे, ये तो कोई झटके की टीम है। मैंने खुद ये कहा था कि ये ओवरसीज इतना अच्छा नहीं करते जो रिकॉर्ड बता रहे हैं। बट द वे दे प्लेड, स्पेशली इन द फर्स्ट इनिंग विद द बैट 565 एंड देन विद द बॉल, द वे दे केम बैक and blown Pakistan away on 146. This is phenomenal effort by them. Credit goes to their management, their players, the way they approach the game throughout from the first day. They look like they are coming here to do something special for their nation and they did exactly that. और आपने देखा कि वहाँ के हालात किस तरीके के हैं, क्या मामला चल रहे हैं कंट्री में। तो ऐसे मौक़ों पे लोग अपनी कौम को खुशियाँ देते हैं, इनकी तरह लानते नहीं देते जो ये लोग देते आ रहे हैं हम लोगों को। चाहे क्रिकेट वर्ल्ड कप हो, T20 वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो, और अभी चैंपियंस ट्रॉफी भी दूर नहीं है। तो ये जब तक आपकी समझ नहीं आएगा कि ये अहल नहीं है, जब तक क्रिकेट नहीं तरक्की करेगी। जिस दिन आपने ये समझ लिया मोहसिन नकवी साहब कि ये लोग अहल नहीं है, आप पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत बेहतर कर लोगे। और सबसे पहले तो इस मैनेजमेंट का एहतसाब करो जिसने ये पिच बनवाई और जिसने ये प्लेइंग 11 सेलेक्ट की। सबसे बड़ा मुजरिम वो शख्स है, क्योंकि शान अंदर की खबर ये है, शान ये कह रहा था कि मैं जो है वो रिजवान को नहीं खिलाऊंगा, सरफराज को खिलाऊंगा, मीर हमजा को खिलाऊंगा, अबरार को खिलाऊंगा। जब आप एक कप्तान को उसकी मर्जी की टीम नहीं दोगे, वो कैसे जो है वो टीम को लड़ाएगा ग्राउंड में। क्योंकि जैसे आपको एक मिसाल दें, दो बंदे जब एक साथ जुड़ते हैं ना, अगर उनकी मेंटेलिटी सेम नहीं हो, वो रिलेशन भी ज़्यादा दिन नहीं चलता। ठीक है, इसी तरीके से जब एक ड्राइवर के पास गाड़ी अच्छी नहीं होगी, क्या वो खाक ड्राइव करेगा? अब आप इन मिसालों को जोड़ लेना, समझ आ जाएगी आपको। पारल इनकी बेशर्मी बेगैरती की दास्तान बड़ी लंबी है। सफ़े तो भर सकते हैं लेकिन दिन नहीं गुजर सकते। इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। लानते इन पे भेजते रहो, ज़िंदगी भर भेजते रहो, फिर भी कम है।
लेकिन अपना ख्याल रखना और कोशिश करो अब इन लोगों को नहीं देखो, क्योंकि यही अब इनके लिए एक वाहिद चीज़ है कि फ़ैन इनको डिसऑन कर दें जब ये सीखेंगे, क्योंकि ना ये क्रिकेट बोर्ड से संभलने वाले हैं, ना ये मैनेजमेंट चेंज होने वाली है, और ना ये सिस्टम के एरर्स को चेंज किया जा सकता है, ना अपने क्राइटेरियाज को चेंज कर सकते हैं। तो यू हैव टू चेंज योर माइंड सेट एंड यू हैव टू चेंज योर वे. That's how you can improve your cricket. Till we meet again, it's goodbye.